जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे विश्व में सबसे अनोखी सभ्यता सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता के 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद एक्सप्लेनेशन। साथ ही साथ आप हमारे विजडम 2047 चैनल में जाके डेली 10 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलो आज हम थोड़ा सा बारे में हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा ओवरलुक देख सकते हैं। अगर आपको ये ओवरलुक नहीं देखना है तो आप सीधा क्वेश्चन सेक्शन में जा सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे सिंधु सभ्यता एक सबसे उसका लगभग टाइम पीरियड कौन सा है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी यानी कि ईस्वी सन पूर्व। और ये किससे डेटिंग किया है? ये कार्बन डेटिंग से हमने डिटेक्ट किया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि सिंधु सभ्यता क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि कांस्य युग से वो संबंधित है। और सिंधु सभ्यता का जो ट्रायंगल होता है वो कौन कौन सा होता है? हड़प्पा, घग्गर और मोहनजोदड़ो, ये सबसे बड़े अक्षर यानी कि केंद्र बिंदु है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में कौन कौन से सिंधु स्थल पाए गए? सुरतुगई है और मुन्नीगाग है। और राजधानी जो मेन फेमस सिटी थी वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। इन्हीं की वजह से क्या सिंधु सभ्यता का नाम पड़ा। साथ ही साथ जो भी बंदरगाह है वो है लोथल है, सुतकागिंडो है, अल्लादीनो है, बालाकोट और कुतासी। ये हमेशा याद रखें क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन कौन से बंदरगाह है। साथ ही साथ हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्तर यानी कि ओवरऑल अगर पूछा तो सबसे बड़ा स्तर है मोहनजोदड़ो। अगर इंडियन कॉन्टिनेंट यानी कि भारतीय सबसे बड़ा पूछा तो ये है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी है हरियाणा में है। चलो हम पहला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित विद्वानों से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोज करता है यानी कि किसने सबसे पहले डिस्कवर किया हड़प्पा सभ्यता? इसका सही जवाब है दयाराम साहनी जी ने 1921 में सिंधु सभ्यता का सबसे पहले खोज किया था। और सिंधु सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले टर्म यानी कि ये टर्म यूज किया था सन जॉन मार्शल ने। और एहम कनिंघम कौन है? ये है आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। कब की थी? 1861 में। और आर डी बैनर्जी क्या है आपको चेक करना है। देखिए सबसे पहले उत्खनन जो किया था वो 1921 में कौन सा किया था? हड़प्पा किया था। साथ ही साथ सिंधु सभ्यता जो शब्द प्रयोग करने वाले पहले विद्वान थे वो जॉन मार्शल थे। अगला सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? यानी वर्ल्ड में सबसे पहले अगर किसी ने वो कौन सा प्रोडक्ट उन्होंने प्रोडक्शन किया वो है कपास का, कॉटन का। साथ ही साथ ये कॉटन कहाँ पे है? ये मेहरगढ़ में है। और मेहरगढ़ कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है। अगला सवाल, ये देखिए कृषि के कौन से मुख्य फसलें थे? गेहूं और जौ थी। अन्य भी फसलें कौन सी थी? ये हमेशा ध्यान रखिएगा, उनके प्राइमरी फसलें थी गेहूं और जौ। और चावल के खेती के प्रमाण हमें कहा मिले? लोथल और रंगपुर। और कहाँ पे है? गुजरात में। अन्य फसलें कौन सी? खजूर थी, सरसों थे, तिल थी, कपास थी, राई और मटर। और दुनिया में कपास का सबसे पहले उत्पादन लेने वाले कौन थे? सिंधु सभ्यता के लोग थे। और यूनानी जो कपास को क्या कहते थे? सिंडन कहते थे। हे हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला सवाल, यहाँ पे स्तर दिया है और रिवर दिया है कि कौन से नदी के किनारे वो बैठा है। हड़प्पा कहाँ पे बैठी है? रावी नदी के किनारे यानी कि ए। मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? सिंधु नदी के पास। लोथल कहाँ पे? गुजरात में। कहाँ पे है? कौन से नदी किनारे? भोगवा। और कालीबंगन कहाँ पे? राजस्थान में। ये कहा कौन से नदी किनारे बसा है? ये घग्गर यानी कि सीधा सीधा पेयर दिया है। हम और भी स्तर देखते हैं जैसे कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? ओएसिस ऑफ सिंध कहा जाता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। और ये इंडस यानी कि सिंधु नदी के किनारे बसा है, पाकिस्तान में है। चंदुदाड़ो कौन से नदी किनारे बैठा है? सिंधु नदी किनारे। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। लोथल भोगवा नदी किनारे, ये गुजरात में है। कालीबंगन को बैंगल्स ऑफ ब्लैक कलर भी कहा जाता है, ये घग्गर नदी किनारे बैठा है और ये राजस्थान में है, हमारे देश में। बनवली के बारे में थोड़ा सा हम बाद में देखेंगे। ये घग्गर नदी किनारे है, हरियाणा में बैठा है यानी कि भारत में ही है। और धोलावीरा तो सबको पता होगा, ये लूनी नदी किनारे बैठा है और ये गुजरात में है। और किसकी शोध किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से इनको मैच करना है। मांडा कहाँ पे है? दायमाबाद कहाँ पे? कालीबंगन कहाँ पे? और राखीगढ़ी कहाँ पे है? सबसे पहले मांडा कहाँ पे है? हम देखते हैं मांडा है जम्मू कश्मीर में यानी कि 3। दायमाबाद कहाँ पे? दायमाबाद है महाराष्ट्र में। और कालीबंगन कहाँ पे? हमने देखा कालीबंगन है राजस्थान में। और राखीगढ़ी कहाँ पे? राखीगढ़ी है हरियाणा में। ये उनका ये एक जो भी जोग्राफिकल एक्सटेंशन है ये दिया हुआ है, नीचे दिया है। देखिए कि जोग्राफिकल एक्सटेंशन सिंधु सभ्यता का जो भी जोग्राफिकल एक्सटेंशन है वो दिया है। सबसे पहले नॉर्थ मोस्ट में है मांडा यानी कि जम्मू कश्मीर। साथ ही साथ साउथ में कौन है? साउथ में है दायमाबाद यानी कि दायमाबाद महाराष्ट्र में है। साथ ही साथ ईस्ट में कौन सा है? उत्तर प्रदेश में आलमगीपुर है, यूपी में आलमगीपुर।
ये आलमगीरपुर। और वेस्ट में क्या है, वेस्ट में है सुतका गंडोर। और सुतका गंडोर कहाँ पे है, ये है इधर, यानी कि पाकिस्तान और ईरान की सीमा रेखा पर। ये हमेशा याद रखिएगा। मांडा कहाँ पे है, ये जम्मू कश्मीर में। दायमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में है। अलमगीरपुर कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। और सुतका गंडोर कहाँ पे, ईरान, पाकिस्तान ईरान बॉर्डर पर है। ये एक्सटेंशन है ना। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? हमने देखा इसका सही जवाब है 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। ये डेटिंग किया गया काल है। और इसे हम कौन सी सभ्यता कहते हैं, कांस्य युग की सभ्यता, ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? इसका सही जवाब है कांस्य युग की, यानी कि ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। अब आपको थोड़ा सा देखना है कि न्यूलिथिक एज कौन सी है, पैलोलिथिक एज के बारे में, और लो आयरन एज की। यहाँ लोह का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया गया था। अगला सवाल, सिंधु घाटी में सबसे पहले कपास की खेती के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? हमने देखा कपास के सबसे ज्यादा साक्ष्य कहाँ मिले पहली बार, ये मेहरगढ़ में। और मेहरगढ़ कहाँ पे है, ये पाकिस्तान में है। राखीगढ़ी कहाँ पे है, हरियाणा में। कालीबंगन कहाँ पे है, राजस्थान में। और हड़प्पा कहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान में। देखिए मेहरगढ़ के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ये सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल है जहाँ अन्न भंडार और पहली टेराकोटा मूर्तियां मिली थी। और ये कहाँ पे है, पाकिस्तान में बलूचिस्तान के कच्चे मैदान में स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे गेहूं और जौ की खेती के प्रमाण भी मिले। और आपको ये देखना है कि यहाँ पे दांतों में ड्रिलिंग के भी प्रमाण मिले, जो ये बताता है कि सिंधु सभ्यता के लोग ये इसमें मेडिकल में भी एक्सपर्ट थे। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? हमने देखा 1921 में। किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने। और हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले टर्म किसने यूज की थी, जॉन मार्शल ने। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? इसका सही जवाब है पशुपति। पशुपति को ही हम आद्य शिव करके देखते हैं। उसकी ही पूजा हड़प्पा सभ्यता के लोग करते थे। साथ ही साथ वो मातृ देवी की भी पूजा करते थे। और इंद्र का पूजा कब करते थे, हमने देखा है ये वैदिक युग में देखा है। इसको इंद्र को हम पुरंदर कहते हैं। पुरंदर करके ये वैदिक एज और आफ्टर वैदिक एज में उनकी वैदिक एज में पूजा करी जाए। यहाँ पे ऋग्वेद में यहाँ पे मेंशन है। और ऋग्वेद में कितना उसके शब्द प्रयोग किया है, ये 250 के बार, यानी कि 250। अगला सवाल देखिए, हम देखते हैं कि पशुपति के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं कि ये पशुपति आदि शिव का रूप है और 3 सिंगों वाला सर है। और ये योगी की मुद्रा में बैठा हुए। उनके पास कौन कौन से जानवर थे, इसके बारे में पूछा जाता है। देखिए उनके साथ थे, हाथी भी था, बाघ था, गेंडा था, भैंस था, और उसके साथ 2 हिरन भी थे। और महिला की भी पूजा यहाँ पे की जाती, यानी कि मातृ देवी की पूजा की जाती थी। हमेशा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी स्थल अब पाकिस्तान में स्थित है? इसका सही जवाब है हड़प्पा ही वो पाकिस्तान में। लोथल गुजरात में है, आलमगीरपुर यूपी में है यानी इंडिया में, और कालीबंगन राजस्थान में, यानी कि हड़प्पा स्थल ये सिंधु घाटी अब पाकिस्तान में है। और यही सबसे पहले खोजा गया स्थल है। अगला सवाल देखिए, हड़प्पा खोजे जाने वाला पहला पुरातात्विक स्थल है, ये पाकिस्तान में है। कौन से नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। किसने शोधा था, दयाराम सानी जी ने। और हड़प्पा में क्या क्या मिला है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये गिनरीज मिला है, रेड सैंडस्टोन मिल टोरसो, ये हमेशा रखे कि लाल बुआ पत्थर पुरुष का यह धड़ मिला है। साथ ही साथ मातृ देवी का भी वहां पे अवशेष मिले है, और डाइस का भी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पकालीन नगर कच्चे के रन में खदीर खेत पर स्थित था और उसे तीनों भागों में बांटा गया था? इसका सही जवाब है धोलवीरा। ये हमेशा रखते, ये एकमात्र ऐसी साइट है जिसे 3 भागों में बांटा गया था। नहीं तो उसे सिर्फ 2 भागों में बांटा जाता था। एक अपर सिटाडेल कहते थे और दूसरा साथ लोअर सिटाडेल कहते थे। ये नीचे दिया है, ये धोलवीरा ही एकमात्र ऐसा स्थल है इसे तीनों भागों में बांटा गया था। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि इसके बारे में जान देखते हैं कि ये धोलावीरा कहाँ पे स्थित है, कौन सी नदी, लूनी नदी के किनारे बैठा है, और वो गुजरात में है। और इसका शोध किसने किया था, ये आर एस बिस्ट एनसीईआरटी में ये दिया है। कुछ पुस्तकों में जेपी जोशी भी दिया है। ये इसके बारे में थोड़ा सा देख ले कि यहाँ पे यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थी। देखिए धोलावीरा में एक यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम थी। साथ ही साथ ये एकमात्र सिटी है कि इसको तीनों भागों में बांटा गया है। साथ ही साथ गायंट वाटर रिजर्व भी यहाँ पे मिला है। अगला सवाल, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? हमने अभी इतनी बार देखा, कहाँ पे, राजस्थान में है। अगला सवाल,
हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते हुए खेत का साक्ष्य हमें सबसे पहले कहाँ से साक्ष्य मिला है? इसका सही जवाब भी कालीबंगन ही है। कालीबंगों को कहते हैं बैंगल्स ऑफ ब्लैक, बैंगल्स ऑफ बैंगल्स, ब्लैक बैंगल्स। अगला सवाल देखिए, ब्लैक बैंगल्स कहते हैं कालीबंगन को, यानी कि काले रंग की चूड़िया। कौन से नदी पे किनारे बैठा है वो कालीबंगन? घग्गर। कहाँ पे है? राजस्थान में है। किसने शोध किया था? ये आलमला घोष और बीके थापर। एक बांगल की फैक्ट्री है, यहाँ पे हमेशा देखिएगा, ये वहां पे बांगल की फैक्ट्री कालीबंगन में है। साथ ही साथ जूते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं और फायर अल्टर और कैमल के बोन्स, क्योंकि यूपीएससी में ये पूछा गया है कि हॉर्स के कहाँ पे अवशेष मिले हैं। देखिए कैमल के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? कालीबंगन में, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, ये हड़प्पा सभ्यता का साइट दिया है और किसके उसके एग्जिबिट, यानी कि किसने उसका उत्पादन किया है, ये देखा है। हड़प्पा तो हमने देखा किसने शोध किया था, ये दयाराम साहनी। हम ऑप्शन में देखते हैं कि एको फोर, यानी कि यही है एको फोर, बाकी में कोई नहीं है। यानी कि धोलावीरे का शोध किसने किया? फिर 3, यानी कि आर्यस बिस्ट ने। साथ ही सुक्का गंडोरा किसने किया? 2, यानी कि सी को 2, यानी कि जोशीम। साथ ही लोथल का किसने किया? लोथल का है ये यस यस आर राव, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि यह अभी पूछा जाता है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? इसका सही जवाब है कालीबंगन से ही वो ईंटों का अलंकरण मिला है, यानी कि ईंटों के ऊपर जो भी थोड़ा सा डिजाइन की जाती थी वो कालीबंगन से ही मिला है। अगला सवाल, सबसे बड़ा भवन कौन सा है, यानी कि विच इज द लार्जेस्ट बिल्डिंग एट मोहनजोदाड़ो? आपको सबको पता होगा ये है ग्रेट बाथ। ये दोनों में हमेशा कंफ्यूजन दिया जाता है क्योंकि इसका आंसर मैंने चेक किया तो ये लार्जेस्ट बिल्डिंग ग्रेट बाथ दिया था, लेकिन ये लूसेंट से हमने कुछ क्वेश्चन लिए तो ये या ग्रेनरी दिया था, तो थोड़ा सा ये कंफर्मेशन कर लीजिएगा, लेकिन ये सही होगा। मोहनजोदड़ो के बारे में जानते हैं। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बैठा है? सिंधु नदी किनारे। कौन से राज्य यानी कि देश में है? पाकिस्तान में। किसकी शोध की थी? ये बैनर्जी ने। साथ ही साथ सर जॉन मार्शल। और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, हमेशा याद रखिएगा। और वहां पे क्या मिला है? सबसे बड़ी इमारत, यानी कि विशाल स्नानगार, पशुपति की वो सील भी मिली है, मातृ देवता वाली सील भी मिली है। साथ ही साथ काश्यकी नर्तकी, यानी कि जो डांसिंग गर्ल्स है उसका भी यह साक्ष्य मिला है। कहां से? मोहनजोदड़ो से। और दाह संस्कार के बाद दफन का जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे मिला है। और विशाल अन्नगार भी यहाँ पे है, यानी कि ग्रीनरीज। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? अब हमने देखा कहाँ पे? सिंध में स्थित है, यानी पाकिस्तान में। कौन सी नदी किनारे है? रावी नदी किनारे है, सॉरी सिंधु नदी किनारे। रावी नदी किनारे कौन सा है? हड़प्पा है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार गेट बाथ कहाँ पाया गया? हमने अभी देखा मोहनजोदड़ो में वो पाया जाता है। ये हड़प्पा का है, पाकिस्तान। कौन सी नदी किनारे है? ये रावी। लोथल का है गुजरात। कालीबंगन का है राजस्थान। मैं इसे करके आपको सबको याद करवा दूंगा। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? हमने देखा कहा मिलता था? पशुपतिनाथ की देवता मिलते थे, साथ ही साथ मातृ देवता। और पशुपतिनाथ किसे हम? आद्य शिव के बारे में। उनके साथ कौन कौन से जानवर थे ये आप जरूर देखिए, मैंने अभी बताया है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पालिंग स्थल गुजरात में था? इसका सही जवाब है लोथल। कालीबंगन राजस्थान। रोपड़ का है, आपको देखना है। और ये बनवली, बनवली है हरियाणा में है। मैं याद करते जाऊंगा लेकिन कुछ कुछ आपको भी देखना है, मैं इसे आने वाले क्वेश्चन में जरूर एक्सप्लेन करूंगा। अगला सवाल देखिए, लोथल के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि वो भोगवा और साबरमती साबरमती नदी के संगम पे बैठा है। कौन सा राज्य है? गुजरात में। और उसके उत्खननकर्ता कौन है? यश राव। 1953 में उसका साइट उसका एक्सिबिशन होता है ना, कि खोज हुई थी। और ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक नौसेना व्यापारिक स्थल था लोथल, हमेशा याद रखिए। साथ ही साथ यहाँ पे ही वो दोहरी कर्म, यानी कि डुएल बुरियल जो है, डुएल शव मिले हैं, वो पुरुष महिला एक साथ वो लोथल से मिला है। साथ ही साथ क्या है? यानी बंदरगाह भी है, नगर मिला है। और चावल की खेती, हमने देखा चावल एक रंगपुर और लोथल दोनों में से, दोनों स्थल से मिले हैं। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका सही जवाब है डी। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम मृतकों का टीला है। साथ ही साथ इसे ओएसिस ऑफ सिंध भी कहा जाता है। ओएसिस ऑफ सिंध कहा जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ये पूछा जाता है। ओएसिस ऑफ सिंध मोहनजोदड़ो को ही कहते हैं और उसका अलग सा नाम है मृतकों का टीला। अगला सवाल, हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया गया था? इसका साथ जो भी हम हड़प्पा काल में सील बनाते थे, इसके लिए सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था सेल खड़ी का यूज किया जाता था। अगला सवाल,
सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस सभ्यता के समकालीन में नहीं थी? यानी टेम्पररी सिविलाइजेशन पूछा है। मिस्र की सभ्यता थी, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, इसके साथ हम व्यापार भी करते थे, साथ ही साथ चीन की सभ्यता भी वहां के एक साथ थी, लेकिन ग्रीक की सिविलाइजेशन वहां पे नहीं थी। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता ये ग्रीक के सिविलाइजेशन के समक्षकालीन नहीं थी। और आपको देखना है कि ग्रीक सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है, क्योंकि पहले ग्रीक की सिविलाइजेशन हमेशा एडवांस होती थी। अगला सवाल यहाँ पे दिखा है कि हड़प्पा सभ्यता एक दक्षिण एशिया की पहली क्या नागरी यानी कि नागरी सभ्यता थी, और इसका साथ क्या मेसोपोटामिया मिस्र के साथ समकालीन थी, और मिस्रोपोटामिया वहां से भी सिंधु सभ्यता उनसे भी बड़ी थी, यानी कि ये दोनों से बड़ी थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत हुई थी, यानी कि कहाँ तक वो एक्सटेंड हुई थी? इसका सही जवाब है पंजाब हमने देखा, राजस्थान देखा, गुजरात देखा, यूपी देखा, हरियाणा देखा, सिंध देखा, बलिस्तान, यानी कि यहाँ तक, यानी कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ तक विस्तृत हुई थी। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। इसका सही जवाब है सूत कोतड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष सूत कोतड़ा से मिला है, बनवली हरियाणा में। और आपको देखना है कि मांडा कहाँ पे है। अगला सवाल देखते हैं सूत कोतरा के बारे में। ये है गुजरात में है, और इसका शोध किसने किया था? जेपी जोशी ने। यहाँ पे मिले हैं घोड़े के हड्डियों वाला एकमात्र स्थल है सूत कोतड़ा। साथ ही साथ यहाँ पे क्या मिला है? बर्तन के टुकड़ों पर सैनिकों के निशान मिले, यानी कि सोल्जर के साइन मिले हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता? हमने अभी देखा कि हमने सेलकड़ी का सबसे ज्यादा यूज किया जाता था, यानी कि जो भी मोहर बनते थे वो सेलकड़ी से बनाए जाते थे। अगला सवाल, और आपको थोड़ा सा ये देखना है कि इंडस सिविलाइजेशन में लॉस्ट वैक्स की टेक्निक यूज की जाती थी, और उसमें क्या होता था ये आपको जरूर पढ़ना है। और वहां पे हमें क्या क्या मिला है, इसी का यूज करके वहां पे डांसिंग गर्ल का भी वो डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनाई गई है। साथ ही साथ ये लाल बलुआ पत्थर वाला भी पुरुष बनवाया इसका धड़ है, कहाँ पे मिला? ये हड़प्पा सभ्यता में मिला है। ये आप जरूर देख लीजिएगा। ब्रॉन्ज कास्टिंग यानी कि लॉस्ट वेक्स टेक्निक क्या है, इसके बारे में जरूर सर्च कीजिएगा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय कौन क्या था? इसका सही जवाब है एग्रीकल्चर, और सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर में ही काम करते थे, और ट्रेड भी उसका सेकंड था। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के निवासी कहे थे? हम क्या देखा है कि वो नागरी सभ्यता थी, अगर नागरी सभ्यता होंगी तो वो कहाँ पे रहेंगे? शहरी भाग में। हड़प्पा के सभ्यता के निवासी एक शहर यानी कि अर्बन सिविलाइजेशन थी। और सिटी को हम दो भागों में उसे डिवाइड किया जाता था, एक होता था अपर सिटाडेल और दूसरा होता था लोअर सिटाडेल। अपर सिटाडेल होता था वहां पे हाई क्लास रहते थे, और लोअर सिटाडेल में कॉमन लोग यानी लोअर क्लास रहते थे। साथ ही साथ वहां पे सभी बिल्डिंग में यानी मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग वहां पे निजी कुएं और उचित वहां पे बाथरूम भी थे। साथ ही साथ पूरी तरह से अगर कोई फोर्टिफाइड यानी कि किलेबंद किया गया, और दो सिटी है, एक धोलवीरा और लोदल, पूरी तरह से फोर्टिफाइड किया गया था। लेकिन एकमात्र ऐसी सिटी है जिसको फोर्टिफाइड नहीं किया गया था, उसका नाम है चंदुदारो। चंदू चंदुदारो एकमात्र ऐसी सिटी जी इसको फोर्टिफाइड नहीं किया गया है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नहीं तो मोस्ट ऑफ दी सिटीज को उन्होंने फोर्टिफाइड किया, लेकिन चंदुदारो को फोर्टिफाइड नहीं किया गया। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? इसका सही जवाब है ईंटों से सिंधु सभ्यता के घर बनाए जाते थे। अगला सवाल, पैमानों की खोज से यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे, और ये खोज कहां पर हुई? यानी कि वहां पे जो भी मेजरमेंट लेते थे, यानी कि फैमिलियर ऑफ वेट एंड मेजरमेंट, और इसका हमें साक्ष्य कहां से मिला है? इसका साक्ष्य मिला हमें लोदल से, क्योंकि डॉकयार्ड बनाने में साथ ही साथ वहां पे क्या था? फायर एटलास भी थी, यानी कि इसका सही जवाब है लोथल से वो हमें साक्ष्य मिले हैं। अगला सवाल, हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका सही जवाब है बी, यानी कि वह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, स्कॉलर, वॉरियर्स, मैकेनिक्स यानी मर्चेंट्स आणि लेबर्स, इसमें ये डिवाइड था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये कहाँ पे हुआ था? वैदिक एज में, यानी कि आफ्टर वैदिक एज में ये शुरुआत हुई थी। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हमने देखा कौन सा नाम है सबसे ज्यादा? हड़प्पा सिविलाइजेशन उसका सबसे ज्यादा नाम है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान से गर्त निवासों का पुरातात्विक साक्ष्य मिला है? ये हमेशा सवाल पूछा जाता है, इसका सही जवाब है बुर्जहोम। बुर्जहोम से ही वो
गर्त निवासों यानी कि पीट ड्वेलिंग कहते हैं उसको, पीट ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का साक्ष्य हमें बुरजहोम से मिला, और बुरजहोम कहाँ पे, ये जम्मू कश्मीर में है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है, बहुत बार। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? इसकी लिपि ब्राह्मी नहीं, तमिल नहीं, खरोष्टी नहीं, यानी कि इसकी लिपि अभी कौन सी थी, ये अनडिस्कवर और अनडिसाइफर है। लेकिन वो कौन सी चीज हम लिपि यूज करते हैं, ये पिक्टोग्राफिक लिपि का बारे में वो यूज करते थे, हमसे हम गेस कर रहे हैं। इसका देखते हैं, वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट के बारे में यूज करते थे, लेकिन हमने ये अभी तक डिसाइड नहीं किया। आपको ये भी देखना है कि बोस्ट्रोफेडियम राइटिंग ये कालीबंगन से मिला है, उसके बारे में थोड़ा सा देखना है कि ये राइटिंग कैसी होती थी। सबसे पहले एक पंक्ति दाएं से बाएं लिखते थे और अगली पंक्ति बाएं से दाएं लिखते थे। इसके बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, ये बोस्ट्रोफेडन राइटिंग कालीबंगन वहां साक्ष्य मिले, ये जरूर पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? वो एकदम वाइड और स्ट्रेट थी, क्योंकि वो क्या करते थे, ग्रिड पद्धति का यूज करके उन्होंने वो बनाया था। आगे दिखा है, यहाँ पे लिखा है कि वो टाउन प्लानिंग किसके तरह से युक्त करते थे, रेक्टेंगल एंड ग्रिड पैटर्न का यूज करके वो बनाए थे। इसलिए उसको उसमें क्या किसका उपयोग किया जाता था, बर्न मड ब्रिक का उपयोग किया जाता, उसमें थोड़ा सा जिप्सम का मोटर भी यूज किया जाता था। हमेशा याद रखिए कि ग्रिड सिस्टम पद्धति सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में यूज हुई थी। अगला सवाल, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ करता था, यानी कि सबसे हुआ था? इसका सही जवाब है रेड। रेड के साथ ब्लैक, ब्लैक का भी उपयोग करके वो बर्तनों में एनिमल या डिजाइन निकालते थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे? नहीं, क्योंकि वहां पे कोई साक्ष्य मिले। मातृदेवता की पूजा जरूर किया है, लेकिन ऐसे हुज मंदिर कभी मिले? नहीं। वे देवी और देवता के दोनों को पूजा करते थे, यह सही है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, लेकिन ये ऐसा कोई साक्ष्य में नहीं मिला है। लेकिन इसका सही जवाब है वे देवियों और देवताओं के दोनों की पूजा करते थे, क्योंकि पशुपति की भी हमें साक्ष्य मिले, साथ ही साथ मातृ देवता के। लेकिन ऐसा हुज मंदिर मिला नहीं, कहीं पे भी नहीं मिला है, यानी इसका सही जवाब ये है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी? नहीं। गाय उनके लिए पवित्र थी? गाय कहाँ पे पवित्र थी, ये वैदिक युग में पवित्र थी। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, हमने देखा, क्योंकि वहां पे सील मिले। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी? नहीं, इतनी एडवांस संस्कृति थी, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि ये सही है। उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उसे हम आद्य शिव कहते हैं। अगला सवाल, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी? इसका सही जवाब है उचित समतावादी, यानी कि फेयरली इगेलिटेरियन था, यानी कि वो वहां पे क्या था, गुणों के आधार पर था, गुणों के आधार पर फेयरली इगेटेरियन, यानी कि वो इतना भी इक्वल नहीं थे, लेकिन वो इक्वल के नजदीक थे। अगला सवाल, ये देखिए, सिंध का नकली स्थान यानी कि बाग, यानी कि ओएसिस, यानी कि गार्डन ऑफ सिंध किसको कहते हैं, ओएसिस ऑफ सिंध, इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो, हमने देखा है। अगला सवाल, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता में जो भी आकार है वो था ट्रायंगुलर, यानी कि त्रिभुजाकार। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ये हमने देखा, लोथल। कालीबंगन राजस्थान। रोपड़ कहाँ पे है? बनवली हरियाणा। रोपड़ के बारे में आपको देखना है। अगला सवाल, देखिए बनवली के बारे में यहाँ थोड़ी इंफॉर्मेशन दी है। बनवली हरियाणा में है। कौन सी है नदी? घग्गर। किसने शोध किया था? बिष्ट ने। और ये देखिए, बनवली में एकमात्र ऐसी सिटी थी वहां पे लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज पैटर्न का यूज नहीं किया गया था। ये हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं, और ये पूर्व हड़प्पा परिपक्व मैच्योर सिविल हड़प्पा सिविल और उत्तर हड़प्पा केंद्र का ये, यानी कि तीनों के यहाँ पे साक्ष्य मिले। साथ ही साथ अग्नि वेदिका का भी प्रमाण बनवली से हमें मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर ध्यान रखना है तो ये है कि वहां पे लैक ऑफ सिस्टमैटिक ड्रेनेज सिस्टम नहीं थी। कहाँ पे? बनवली में। कहाँ पे? हरियाणा में। कौन सी नदी है? घग्गर। अगला सवाल, इंडस वैली सिविलाइजेशन के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? जो भी मोहर के सील बनाए हुए सबसे ज्यादा वहां पे कौन सा है? वो है बुल। बुल का हमने सील के ऊपर सबसे ज्यादा ड्राइंग देखी है, यानी कि चित्र दिखा है।
अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, किसके लिए जानी जाती है? इसका सही जवाब है इट्स फॉर टाउन प्लानिंग के लिए, अपने नगर नियोजन के लिए ये जानी जाती है। हमने कौन सी पद्धति यूज की थी वहां पे? ग्रिड और रेक्टेंगुलर पद्धति से वो टाउन प्लानिंग करते थे। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका सही जवाब है लोथल ही है। हड़प्पा कहाँ पे? पाकिस्तान में है। कौन से नदी किनारे? रावी। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे, वो भी पाकिस्तान में है, यानी कि लोथल। कौन से नदी किनारे है? क्या आपको पता है लोथल कौन सी नदी किनारे है और कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में और कौन कौन से स्थल है? गुजरात में धोलवीरा है, लोथल है, साथ ही साथ सुतका गिंडूर, सुत कोतड़ा, सॉरी सुतका गिंडूर नहीं, सुत कोतड़ा, और साथ ही साथ रंगपुर, ये गुजरात में स्थल है। अगला सवाल, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था, ये हड़प्पा है, क्योंकि हमने हड़प्पा की सबसे पहले खोज की थी। अगला सवाल, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। सबसे पहले चांदी कहाँ मिलता था? ये हड़प्पा संस्कृति में हमने सबसे पहले सिल्वर का एविडेंस खोजा है। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? पहला देखते हैं कि नगरों में नालियां की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ड्रेनेज सिस्टम वाज रोबुस्ट, ये सही है। ट्रेड और कॉमर्स वेयर एडवांस स्टेट, ये भी सही है। मदर गॉडेस वाज वर्शिप, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, पीपल वेयर फैमिली विद आयरन, नहीं, सिंधु सभ्यता के लोग आयरन से फैमिलियर नहीं थे। आयरन कब आया था? लोह युग में, वो 100 बीसी के बाद, यानी कि आफ्टर वैदिक पीरियड में थोड़ा थोड़ा हमने आयरन का यूज करना स्टार्ट किया है, लेकिन सिंधु सभ्यता में इसका यूज नहीं किया। अगला सवाल, ये देखिए कि वो बाउंड्रीज पूछा है कि सिंधु सभ्यता की नॉर्थ में कौन सा था? मांडा था, जम्मू कश्मीर में, सही है। और साउथ में कौन सा है? साउथ में थी सबसे सीमा कौन सी थी? दायमाबाद में। साथ ही साथ ईस्ट में, यानी कि पूर्व में हमने कौन सा देखा? उत्तर प्रदेश। और हमने वेस्ट में कौन सा देखा है? सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान। कहाँ पे हमने देखा ये पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पे देखा है, हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल यूपीएससी में ये इसके बारे में पूछा गया था कि सुतका गेंडोर कहाँ पे स्थित है। अगला सवाल, मांडा किस नदी किनारे स्थित था? इसका सही जवाब है चेनाब। मांडा चेनाब नदी किनारे स्थित था, और आपको मांडा के बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। अगला सवाल, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़, ये पंजाब किस नदी किनारे स्थित था? इसका सही जवाब है सतलज। अब हम रोपड़ के बारे में थोड़ी सी जानते हैं कि रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब, और नदी कौन सी है? सतलज। किसने शोध शोध किया था? वाई डी शर्मा ने। और वहां पे कहा मिला? ये अंडाकार वाले गड्ढे में शोधन मानव के साथ दफन कुत्ता मिला है, यानी कि दोनों एक साथ मिले हैं। साथ ही साथ ये आजादी के बाद उत्खनन किए जाने वाला ये पहला स्थल था, यानी कि रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है। ये आजादी के बाद पहला उत्खनन करने वाला ये स्थल था रोपड़। अगला सवाल, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रणाली का पता चलता है। हमने देखा कि सबसे ज्यादा एडवांस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम कहाँ था? धोलावीरा में। ये अलमगीरपुर कहाँ पे? यूपी में। कालीबंगन राजस्थान में। लोथल गुजरात में। अगला सवाल, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका सही जवाब है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। पोस्ट प्री हिस्टोरिक पीरियड देखना है, प्री हिस्टोरिकल पीरियड देखना है, और हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में आपको देखना है। इसका सही जवाब है सिंधु सभ्यता प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड में, यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल में बारे में यह आता है। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुत्तों के अवशेष मिले हैं? जहाँ पे भी घर होता था उसमें कुत्तों के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो में ही घरों में कुत्तों के अवशेष मिले हैं। अगला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता खोजने निकले जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है, हमने देखा कि दयाराम साहनी हड़प्पा और राखालदास बैनर्जी ने कौन सा किया था? मोहनजोदड़ो। अगला सवाल, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ पे है? इसका सही जवाब है सी, सौराष्ट्र में। और सौराष्ट्र कहाँ पे है? ये गुजरात में है। ये सौराष्ट्र के बारे में दिखा है कि रंगपुर के बारे में दिखा है कि लोथल के पास है कौन सी नदी? मादर नदी। और वहां पे पूर्व हड़प्पा और परिपक्व दोनों संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगला सवाल, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के सबसे ज्यादा इंचार्ज कौन थे, यानी कि वहां पे प्रभारी कौन थे? इसका सही जवाब है सर जॉन मार्शल। इन्होंने वो कौन सी टर्म यूज की थी? सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अगला सवाल, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की
मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के माध्यम व्यापारिक होता था। यानी ऐसी मोहर मिली है जो सिंधु सभ्यता में यूज की जाती थी, साथ ही साथ वहां मेसोपोटामिया से वहां पे मिली। और वो ऐसा कौन सा प्राणी है, वो बुल है, यानी कि हम्बेल बुल, वहां से वो सील मिले। और साथ ही हमने ये डिसाइड किया कि सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता से व्यापार होता था, एक इसकी वजह से, सिल्क की वजह से। और सिल्क में कौन सा प्राणी था, ये बुल था। अगला सवाल, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किसमें विश्वास करते थे? इसका सही जवाब है मदर पावर, यानी कि गॉडेस, यानी कि वो नेचर की वर्शिप के बारे में ज्यादा था। रिचुअलिज्म वगैरह कब आया, ये इतने प्रणाली है, वैदिक पीरियड के बाद आया। वैदिक पीरियड में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, आफ्टर वैदिक में कर्मकांड की। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? इसका सही जवाब है कोटदीजी ही एकमात्र था, वो समुद्र तट पर नहीं था। और आपको देखना है कि ये कोटदीजी कहाँ पे है, ये भी पाकिस्तान में है, सिंध ये नहीं था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? डबल रिपीट क्वेश्चन आया, ये ग्रेट बात है। अगला सवाल, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति यूज की थी? हमने देखा कौन सी, ग्रिड सिस्टम का यूज किया था, और रेक्टेंगल में, यानी कि ग्रिड सिस्टम का यूज किया था। अगला सवाल, ये पेयर ऑफ द मैच दिया है कि लोथल में क्या मिला, बैकहैंड, या सीधा सीधा मैंने आंसर दिया है, कालीबंगन से क्या मिला, जुआ हुआ खेत, यानी कि प्लग फील्ड। धोलावीरा से हमने देखा कि हड़प्पा लिपि के बड़े 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला, यानी कि लार्ज हड़प्पन स्क्रिप्ट इंक्रिप्शन। बनवली से हमने क्या मिला कि पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति, यानी कि टेराकोटा रिप्लिका ऑफ प्लग, ये मिला है। हमेशा याद रखिएगा, ये जैसे का वैसा ही मैंने वहां से लिया है। अगला सवाल, निम्नलिखित पशुओं में किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मूरो और टेराकोटा कलाकृति में अंकन नहीं हुआ था? हाथी भी हुआ है, गेंडा भी हुआ है, टाइगर हुआ है, लेकिन लायन का यहाँ पे चित्रण कहीं पे भी नहीं किया गया है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हड़प्पावासी लोहे से परिचित कभी नहीं थे, उनको कभी आयरन पता ही नहीं था, ये हमेशा याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल शवाद, यानी कि द्विसंस्कार, यानी कि डबल ब्यूरियल का प्रमाण मिला? हमने देखा कि डबल ब्यूरियल का प्रमाण कहां से मिला है, ये लोथल से मिला है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये पूछा जाता है। अगला सवाल, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से जाने जाते हैं? इसका सही जवाब है वो सिंडन से नाम से जाते हैं। कपास का उत्पादन कहां पे, मेहरगढ़ में। कहां पे ये मेहरगढ़, पाकिस्तान सिंध के भाग में है। अगला सवाल, हड़प्पा के काल हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? तांबे का वहां पे एक कॉपर चौरेट बनाया था, वो कहां से मिला है? ये है दायमाबाद से। दायमाबाद कहां पे, ये महाराष्ट्र में है। दायमाबाद कहां से, महाराष्ट्र में है। आपको हमने बताया कि वो एक्सटेंशन जो है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये दायमाबाद महाराष्ट्र से है। अगला सवाल, हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? हमने देखा किन किन धातुओं का, चांदी का भी करते थे, टीन का भी करते थे, सोने का भी करते थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हड़प्पन इंपोर्ट करते थे को, चांदी, टीन और गोल्ड। कहाँ कहाँ से करते थे? हम देखते हैं कि सोना हम देखते हैं कि अफगानिस्तान से लाते थे, ईरान, कोलार जो कि कर्नाटक में है। तांबा खेतड़ी राजस्थान से और बलूचिस्तान से यूज करते थे। टीन टीन सबसे ज्यादा वो अफगानिस्तान से लाते थे। साथ ही साथ लैपिस लाउजुली भी अफगानिस्तान से लाते थे। सिलकड़ी कहाँ से लाते थे? ईरान से लाते थे। बिटुमिन वो बलूचिस्तान और मेसोपोटामिया से। और सीसा साउथ, यानी कि दक्षिण भारत से लाते थे। ये हमेशा याद रखेगा कि सिंधु सभ्यता की, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ने कहाँ कहाँ से कुछ इंपोर्ट किए हैं, हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, हड़प्पावासी लैपिस लाजुली का आयात कहाँ से करते थे? हमने देखा कि वो फ्रॉम हिंदू कुश क्षेत्र बादशाह, यानी कि बदशाह, यानी कि अफगानिस्तान से वो लाते थे। ईरान से क्या लाते थे? ईरान से हमने देखा, ईरान से क्या लाया है उन्होंने, टीन भी लाया है, साथ ही साथ सोना भी लाते थे और सेलखड़ी का भी यूज करते थे। अगला सवाल, अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन से है? हमने देखा, पहले ही देखा कि मुड़िगाग भी है और सुरतोगोई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, वो दोनों ही अफगानिस्तान में ये स्थल है सिंधु सभ्यता के, मुंडीगाग और सुरतोगोई। अगला सवाल, कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? देखिए ये पूछा गया है, ये एनटीपी से अभी पूछा है इसी 2025 में। लोथल भी था, सुक्का गेंडोर था, अल्लादीनो भी था, बालाकोट भी था और
कुंतसी भी थी, यानी कि इनमें से सही, यानी कि डी। ये सब बंदरगाह हड़प्पन सिविलाइजेशन के बंदरगाह थे, हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव, उसमें मुहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? देखा हमने, टाइगर का, एलिफेंट का भी हुआ था, राइनोस और बफेलो का भी हुआ था, और 2 डियर का हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ये अभी पूछा है एनटीपीसी 2025 में। अगला सवाल, किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो से ही वो प्राप्त हुई है, यानी कि ब्रांच स्टेचू ऑफ डांसिंग गर्ल का वो जो चित्र मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। और उन्होंने कौन सी टेक्निक यूज की थी? ब्रॉन्ज, यानी कि लो वैक्स टेक्निक यूज की थी, लो वैक्स टेक्निक यूज की थी, और आपको उसके बारे में देखना है। अगला सवाल, किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी यानी कि स्टोन स्टैचू ऑफ प्रिस्ट की वो पे मूर्ति प्राप्त हुई? इसका सही जवाब है मोहनजोदड़ो भी यही से प्राप्त हुई है। अगला सवाल, किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्तों के पंजों के निशान मिले हैं? इसका सही जवाब है सी, चंदूदाड़ो से वो मिले हैं। और चंदूदाड़ो से हमने देखा कि ये फोर्टिफाइड साइट नहीं, यानी कि इसके किला में बंदी नहीं, किलेबंदी नहीं है, एकमात्र साइट है, हमेशा याद रखें, यहाँ पे किलेबंदी नहीं की गई है। अगला सवाल, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार जार पर चोंच में मछली दबा हुई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र मिलता है, जो कि पंचतंत्र लोमड़ी की कहानी के एक सादृश्य सिमिलर दृश्य है? ये कहाँ पे मिला? इसका सही जवाब है लोदल में ही मिला है। अगला सवाल, स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पाकालीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? इसका सही जवाब है गुजरात प्रांत में सबसे ज्यादा, आफ्टर पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा वहां पे साइट का डिस्कवर किया गया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? इसका सही जवाब है सी, राइस। जौ और गेहूं ये मेन फसल थे, हमेशा याद रखिएगा, जौ और गेहूं, साथ ही साथ फल से भी थे, लेकिन चावल के खेत कहां से मिले थे? रंगपुर और लोदल से मिले थे, लेकिन ये मेन फसल नहीं थे, यानी कि मुख्य खाद्यान्न नहीं था। अगला सवाल, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हुए, ये सही है। वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, ये भी सही है, यानी कि ए और दोनों सही है, तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल, अब देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, लेकिन यानी कि वर्चस्वशाली नहीं था, यानी कि सेकुलर सिविलाइजेशन थी, साथ ही साथ वहां पे क्या था? रिलीजन डोमिनेंट नहीं था। यह सही है, क्योंकि हम वो सबको एक साथ, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, सेकुलर सोसाइटी थी। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, हमने देखा कि मेरगढ़ में, यानी कि दोनों सही है। अगला सवाल, हड़प्पाकालीन स्थलों में अब तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? हमने देखा कि हड़प्पा के लोगों को क्या पता नहीं था, लोहों के बारे में उसको कोई आइडिया थी नहीं। अगला सवाल, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए हैं? हॉर्स के हुए, गाव और एलिफेंट, लेकिन लायन के नहीं हुए, टाइगर के हुए, लायन के नहीं हुए, हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, चंदूदाड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया गया था, वो है ए, जे एच मैके ने। और चंदूदाड़ो किसके लिए फेमस है? ये वहां पे फोर्टिफाइड साइट नहीं है, कहाँ पे? सिंध में है, और सिंध नदी के किनारे है। देखिए, चंदूदाड़ो पाकिस्तान सिंध नदी के किनारे मोहनजोदड़ो के पास है, सिंधु नदी और मुजुमदार और इक्के। ये देखिए कि वहां पे क्या था, लिपस्टिक के भी प्रमाण मिले हैं, साथ ही साथ बैलगाड़ी टेराकोटा मॉडल मिला है, और मनके बनाने वाली की दुकान, यानी कि ये ऑर्नामेंट जो है वो मनके बनाने वाली दुकान, वहां पे सेल ऑर्नामेंट मेकर्स और बेड मेकर शॉप भी मिला है, हमेशा याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित हड़प्पा स्थलों में कौन मनका का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था, यानी कि स्पेसिफिक सेंटर था? इसका सही जवाब है लोथल। लोथल ही एकमात्र था जहां पे वो मनका बनाने का एक स्पेसिफिक सेंटर था। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्व सीमांत का निर्धारण करता है? आपको यह देखना है कि पूर्व सीमांत यानी कि नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, पूर्व और कहां पे ईस्टर्न बाउंड्री पूछा है, इसका सही जवाब है आलमगीरपुर, यानी कि यूपी में नहीं है। अगला सवाल, भारतीय पुरातत्व सर्वे यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका सही जवाब है 1861 में। और कौन? कनिमगन ही वो पहले डायरेक्टर जनरल थे ये। अगला सवाल,
सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा भारतीय स्थल कौन सा है? हमने देखा कौन सा है, राखीगढ़ी। अगला सवाल देखिए, राखीगढ़ी कहाँ पे है? हरियाणा में। कौन सी नदी के? घग्गर और हागरा नदी किनारे है और भारत का सबसे बड़ा स्थल है। और ये भी देखना है, ये हड़प्पा के तीनों यानी कि प्री, मैच्योर और पोस्ट तीनों सभ्यता का यहाँ पे तीनों चरणों का दर्शन मिलता है। अगला सवाल देखते हैं कि राखीगढ़ी से हाल ही में मिले साक्ष्यों में क्या मिला है? हमें ये मिला है कि मिट्टी के बर्तन और सोने के आभूषण बनाने वाली कार्यशाला, यानी कि वर्कशॉप ऑफ आभूषण, यानी कि सोने के आभूषण बनाने वाली कार्यशाला। तो जय हिंद दोस्तों, आपने इतना सब कुछ, इतना अपना टाइम दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ऐसे ही 100 क्वेश्चन, साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाते रहेंगे। धन्यवाद।